इस जो 20 साल में जो अंतर आया है, जो मांझी समाज इतना पिछड़ गया है, उसको कैसे ये दूरी कम कर सकते हैं? तेजस्वी जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था थी 49.5%, उसको बढ़ा करके 65% शोषित, वंचित, दलित, आदिवासियों के लिए किया। और लालू जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो आप देख लीजिए, जितना भी दलित बस्ती है वहाँ पर अपार्टमेंट आप जब देखेंगे तो वहाँ पर लालू जी ने बनाने का काम किया अपार्टमेंट। सर, जैसे कि ये समाज पिछड़ रहा है, तो इसके लिए क्या खास कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि ये भी मुख्यधारा में आए? बहुत स्वागत है दोस्तों। आपको जैसे कि पता है कि अभी बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और उसी में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वादों को लेकर और समाज में काम करने को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बीच कल तेजस्वी यादव जी ने अपने नए संबोधन में कहा कि मैं हर घर शिक्षा और हर घर रोजगार की बातें कर रहे हैं और तमाम लोग जो वंचित रह जा रहे हैं उनको नौकरी देने की और विकास की बातें कर रहे हैं। उसी बीच में सर से हम मिलने आए हैं। एजाज सिद्दीकी साहब हुए प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। तो सर, कैसे इस चुनाव में आप वादा कर रहे हैं कि हर घर रोजगार होगा, तो हर घर कैसे रोजगार का प्रावधान? हम ये चुनाव में वादा नहीं करते हैं, हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। 2020 के चुनाव में हमने 10 लाख नौकरी की बात की थी, तो नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, पैसा कहाँ से लाएगा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। उसी नीतीश कुमार के हाथों तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी में 5.5 लाख नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया उनके हाथों से, और बता दिया कि अगर आप में इच्छा शक्ति हो, आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और तेजस्वी जी ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का काम किया। 5.5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके आए। 3.5 लाख जो रिक्तियां छोड़ करके आए हैं, लगभग 2 साल हो गया एनडीए सरकार को, डबल इंजन सरकार को, ये उसको भी फुलफिल नहीं कर सके। तो इसी समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति की जा रही है, किस तरह का खेल हो रहा है। तो आपकी सरकार बनती है तो निश्चित आप लोगों का कहना है कि इस चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो आप तमाम लोगों को नौकरी देने का प्रयास करेंगे? देखिए, सरकार जब हमारी बनेगी तो हमने 20 दिन के अंदर एक नए कानून लाने की बात की है, और 20 महीने के अंदर जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। हर घर नौकरी देने का हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और दिखा देंगे बिहार ही नहीं, देश की जनता को, कि तेजस्वी जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। तो जैसे कि आपका कहना है कि हर घर जो रह गए हैं, वंचित हैं, उनको नौकरी देने का काम करेंगे। उसी बीच में आप देख रहे हैं कि बिहार की एक बड़ी आबादी मुसहर समाज, वो कई मूलभूत सुविधाओं और खासकर नौकरी से वंचित रह जाती है। उनका शैक्षणिक योग्यता भी उतना नहीं है और ख़ासकर उनका रहने का जो परेशानी है, जो जहाँ तहाँ चाट में बसते हैं, रोड पे बसते हैं, और वहाँ भी सरकार आके उनको उजाड़ देती है। उनको कैसे लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुसहर समाज, शोषित वंचित समाज, दलित महादलित समाज के लिए लालू जी ने जो कार्य किया, और लालू जी ने जो गरीबों के बीच जा कर के, मुसहर समाज के बीच जा कर के उनको और उनके बच्चों को साफ़ सुथरा रहने की प्रेरणा दी, उनके बच्चों को नहलाने का काम किया और कहा कि पढ़ो या मरो, जिसका आप देख लीजिए नतीजा कि लालू जी ने जो बात कही थी उसके कारण गरीब शोषित समाज के बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, मुसहर समाज के बच्चे पढ़ने की प्रेरणा लिए, और उसी के बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और उसका नतीजा देखिए कि दीपक मांझी जी, यहाँ पर आपके मांझी जी जो आप पत्रकार हैं, ये लोग आज समाज में अपने चेहरे के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं, और जो जिनको आप अपना प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, जबकि तेजस्वी जी और लालू जी समाज के लिए काम करते हैं। यही फ़र्क है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और लालू जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो आप देख लीजिए, जितना भी दलित बस्ती है वहाँ पर अपार्टमेंट आप जब देखेंगे तो वहाँ पर लालू जी ने बनाने का काम किया। अपार्टमेंट बनाने का उद्देश्य क्या था कि उनके मनोबल को हम ऊंचा रखें, उनके मनोबल को इतना बढ़ा दें कि सामने वाला जो उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार करता है वो हिम्मत नहीं करे। और पिछले साल जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में भूमि समक्षण हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, जातीय सर्वे हुआ, उसमें साफ साफ निकल के आया है कि मांझी समाज अपने शैक्षणिक में और नौकरी में बहुत ही पिछड़ रहा है।
निश्चित है कि आप लोग की सरकार 20 साल पहले पूर्ण रूप से सरकार थी, लेकिन इस जो 20 साल में जो अंतर आया है, जो मांझी समाज इतना पिछड़ गया है, उसको कैसे ये दूरी कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, तेजस्वी जी ने जो जातीय सर्वे कराया और उसमें जो डेटा सामने उपलब्ध हुआ, उसमें 94 लाख सभी वर्ग के लोग जो 6,000 रुपया महीना कमाते हैं, उनको 2 लाख रुपए देने की हमने कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन जब डबल इंजन सरकार आ गई तो उसको रोक दिया। तेजस्वी जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था थी 49.5%, उसको बढ़ा करके 65% शोषित, वंचित, दलित, आदिवासियों के लिए किया। 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव भेजा गया केंद्र के पास, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव नहीं माना, जिसके कारण 16% आरक्षण की चोरी हो रही है। और आरक्षण का अधिकार नहीं मिलने के कारण आज वंचित वर्ग अपने आरक्षण के अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं। तो उसमें केंद्र, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रही है। इसी आप जैसे कि देख रहे हैं कि पूर्व में भी जब तेजस्वी जी सरकार में थे, और कई बार वो अपने वक्तव्य में भी उठाते हैं सवाल को कि बिहार में नौकरी और शिक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। नौकरी आती है, रिक्तियाँ निकलती है, लेकिन पैसे के बल पे जो पैसे वाले होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। जो गरीब होता है, जो एक टाइम कमाने वाला है, उनके परिवार पीछे रह जाता है। इसी चलते बड़ी आबादी पीछे रह गई है। भ्रष्टाचार का भेंट कौन चढ़ाता है? सत्तारूढ़ दल ने। सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। 11 सालों में दलित समाज के आर्थिक उन्नति के लिए, उनके नौकरी और रोज़गार के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लाने का काम किया? बिहार में पिछले 20 वर्षों से 2 कार्यकाल, एक 1.5 साल का, एक 15 महीना का छोड़ दीजिए, तो तेजस्वी जी ने जो काम किया उन्हीं के कार्यकाल में दलित समाज के लिए, मलिन बस्तियों के लिए, आपको झुग्गी में रहने वालों के लिए और मुसहर समाज के आर्थिक उन्नति के लिए जो कार्य किया गया वो स्पष्ट रूप से दिखा। उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इस समाज को आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आरक्षण चोरी करने वाले जब तक सत्ता में रहेंगे नहीं मिलेगा। आरक्षण चोरी करने वालों को सत्ता से हटाने के लिए सभी को एकजुट होकर के तेजस्वी जी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करना होगा। अगर सर जैसे कि ये समाज पिछड़ रहा है, तो इसके लिए क्या खास कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि ये भी मुख्यधारा में आए? सब कुछ व्यवस्था होगा। तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब कुछ व्यवस्था होगा। तेजस्वी जी का जो सोच है वो स्पष्ट है, तेजस्वी जी का विचार स्पष्ट है। तेजस्वी जी हर स्तर पर मुसहर समाज को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्पित हैं। चलिए, ये थे राष्ट्र प्रवक्ता। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।